अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। रिया हल्का नाश्ता करने के बाद रेस्ट करना चाहती है, लेकिन सभी लोग रिया के रूम में आ जाते हैं और रिया से बातें करने लगते हैं। आकाश भी पहले ही से ही रूम में बैठा था। सभी लोग रिया और आकाश का हालचाल लेते हैं। रिया सभी से आई एम सॉरी, आप सभी को मेरी वजह से बहुत परेशानी और टेंशन हुई है, लेकिन मैं अथक को बताकर ऊपर की पहाड़ी पर गई थी। अथक नजरें चुराते हुए आई एम सॉरी रिया, मैंने तुमसे। अशोक अथक की बात बीच में की काटते हुए, अचानक मौसम खराब होने के कारण जल्दी में गाड़ी में बैठने की वजह से अथक हम लोगों को बताना भूल गया था। अशोक सबकी तरफ मुंह करके अपनी पलकें झपकाकर सबको चुप रहने को बोलते हैं। यस रिया से, आरजे मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, मेरी जान ही निकल रही थी, मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, ना मुझे नींद आ रही थी ना मुझे भूख लग रही थी। मैं तो दीवानों की तरह ठंड में घूम रहा था, यह सोचकर कि पता नहीं तुम किस हाल में होगी। आकाश को यश का इस तरह रिया से बात करना अच्छा नहीं लगता है और उसे गुस्सा आता है। आकाश गुस्से में मुस्कुराकर, यश मैं भी 3 दिन से रिया के साथ इस बिगड़े मौसम में घर से बाहर ही था, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं हो रही थी? यश सकपड़ाते हुए, नहीं भैया, मैं आपके लिए भी परेशान था। आकाश झूठी मुस्कान के साथ, दिख रहा है कितना परेशान थे तुम। रिया, थैंक यू यश, हमारी इतनी चिंता करने के लिए। अशोक सभी से, तुम सभी लोग बातें कल करना, आकाश और रिया की तबीयत अभी भी सही नहीं है, उन्हें रेस्ट करने दो और जाकर तुम सब भी चैन की नींद लो। सभी लोग रिया को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं बैठा रह जाता है। अशोक आकाश से, आकाश तुम भी जाकर रेस्ट करो। आकाश, डैड मैं रिया का टेम्परेचर ले लूँ एक बार, फिर चला जाऊंगा। अशोक आकाश से, अभी तो लिया था तुमने टेम्परेचर, तुम भी जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी आवाज़ ऐसे खराब हो रही है जैसे। रिया तपाक से बोल पड़ती है, जैसे गले की साइलेंसर फट गया है या फटे दूध की चाय पी ली है, कहकर रिया अपने दांते तले जीभ दबा देती है और सोचती है ये मैं क्या कह गई। आकाश अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्या कहा तुमने? रिया, सॉरी कहते हुए राजाई सर तक कर लेट जाती है और बोलती है, मुझे नींद आ रही है। अशोक रिया की ये बात सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। आकाश रिया को इडियट कहकर चला जाता है। आकाश के साथ हंसते हुए अशोक भी रिया के रूम में चले जाते हैं। सभी लोग 3 दिन बाद चैन की नींद सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह लाभ अकेला हॉल में बैठा हुआ था, तभी रिया सर तक शॉल ओढ़कर हॉल में आती है। रिया लाभ से, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्या तू पिएगा? लाभ साल की तरफ इशारा करते हुए, हाँ, लेकिन ये सुबह गुरु मैया क्यों बन गई? रिया चिढ़ते हुए, शट अप लाभ। रिया अपने लिए और लाभ के लिए चाय बनाकर लाती है और हॉल में ही बैठ जाती है। रिया चाय पीते हुए लाभ से, तूने कल फिर आकाश जी से झगड़ा किया था मेरी वजह से? लाभ, मैंने नहीं, तेरे हीरो ने झगड़ा किया था मुझसे। रिया धीरे से, प्लीज लाभ, तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं। लाभ रिया से बात काटते हुए, आकाश तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने देखा है उसकी आंखों में तेरे लिए फिक्र और प्यार, और यही फिक्र और प्यार मैंने तेरी आंखों में भी देखा है आकाश के लिए। रिया, लाभ प्लीज। लाभ, क्या प्लीज? पहले मैं किसी के साथ तेरा नाम जोड़ता था तो तू कैसे जंगली बिल्ली की तरह पीछे पड़ जाती थी, और आज मैंने आकाश को तेरा हीरो बोला तो तू कितनी शांति से सामने बैठी है और बोल रही है मुंह चढ़ाते हुए, प्लीज लाभ, मुझे पसंद नहीं। रिया, लाभ तुझे पता है ना कि मैं डैड की। लाभ गुस्से में, चुप कर, हाँ मुझे पता है, उस खड़ूस बूढ़े ने तुझसे प्रॉमिस लिया है, उस प्रॉमिस के लिए क्या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगी? साफ दिख रहा है तेरे चेहरे पर कि तू भी आकाश से प्यार करती है और आकाश तुझसे प्यार करता है। अगर कभी भी कोई जरूरत है तो याद रखना, तेरा यह दोस्त हमेशा तेरे साथ है। रिया मुस्कुराते हुए, लाभ तू पागल है, ना तो मैं आकाश जी से प्यार करती हूँ और ना ही आकाश जी मुझसे प्यार करते हैं। वह तो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो सबकी चिंता करते हैं, क्योंकि वह एक डॉक्टर है। और अब ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा, दिमाग कम हो जाएगा तुझे में, ओके? लाभ चिढ़ते हुए, आकाश जी, वैसे तू किसी लड़के को इतनी इज्जत नहीं देती। रिया एकदम से चिढ़कर खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, बस लाभ बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद कर।
लाभ ओके ओके सॉरी, बैठ जा। मैंने जो फील किया वो तुझसे शेयर कर लिया, आई एम सॉरी। रिया अपने मन में, आई एम सॉरी लाभ, तुझे नहीं मालूम मेरी तो आकाश जी से शादी हो चुकी है और तलाक भी होने वाला है, और तू कह रहा है कि आकाश जी मुझसे प्यार करते हैं। वह मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ केयर करते हैं, और वह केयर सिर्फ मेरी नहीं सभी की करते हैं। लाभ की सोच में गुम हो गई। रिया कुछ नहीं। लाभ अब तेरी तबीयत कैसी है? रिया ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही है। लाभ छेड़ते हुए, इसीलिए तूने ये शॉल ओढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें सचमुच की पुरानी हवेली की चुड़ैल लग रही है। दोनों हंसने लगते हैं और कुछ देर में धीरे धीरे सभी हॉल में नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। सभी नाश्ता कर रहे थे तभी अशोक को दादू का फोन आता है। फोन पर दादू अशोक से, तुम 3 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना परेशान हो रहा था। अशोक डैड, यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया था जिस वजह से फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। दादू, रिया ठीक तो है ना? अशोक चिढ़ते हुए, रिया के साथ साथ हम सब लोग भी यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों के बारे में भी कुछ पूछ लीजिए कि हम ठीक है या नहीं। दादू चिढ़ क्यों रहा है? पूछ तो रहा हूँ, कैसे हो तुम सब लोग? अशोक दादू को आकाश और रिया के स्नोस्टॉर्म में खो जाने की बात बता देते हैं। दादू, क्या अब आकाश और रिया ठीक है? तुम लोग वहाँ से कब आ रहे हो? अशोक, हाँ अब वो दोनों ठीक है। रोड्स क्लियर होते ही कल सुबह हम यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। आप अपना ध्यान रखना, बाय कहकर अशोक फोन रख देते हैं। सबको एक दूसरे के साथ बिजी देखकर अशोक पूजा के रूम में जाते हैं। अशोक पूजा से, दीदी जब आप मुझसे बात करने आई थी तब मैंने आपसे बात नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, उसके लिए आई एम सॉरी। और आप अथक की चिंता मत करो, अभी बच्चा है समझ जाएगा। पूजा रोते हुए, इतना भी छोटा बच्चा नहीं है अथक, अगर आकाश को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अजय डांटकर और मारकर इतना समझाते हैं लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी नज़रें हमेशा के लिए सबके सामने झुक गई है। अशोक दी प्लीज़ आप रोइए मत, मेरी दीदी को किसी के सामने भी अपने नज़रें झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में अथक भी पूजा के रूम में आ जाता है। अथक आंखों में नमी लिए अशोक से, मामा जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, और मॉम से भी माफ़ी दिलवा दो। 4 दिन से मॉम ने मुझसे बात नहीं की है, प्लीज। अशोक अथक के सर पर हाथ रखते हैं। मैं तुम्हें लास्ट टाइम माफ़ कर रहा हूँ, आगे से मुझे कोई शिकायत करने का मौका मत देना, और मैं तुम्हारे और पूजा दीदी के बीच नहीं बोल सकता। यह प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करो, गुड लक कहकर अशोक रूम से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बस में घर जाने के लिए बैठ जाते हैं। इस बार रिया ने राशि को अपने पास आगे सीट पर बिठाया था। बस घर की तरफ चल पड़ती है और देर रात में सब लोग बर्मा मेंशन पहुंच जाते हैं और थक जाने के कारण एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सब बैठे नाश्ता कर रहे थे तभी रोमा और रवि अशोक वाटिका आते हैं। रवि सबको हाथ मिलाकर हेलो बोलता है और रोमा सबके गले लगकर हाय बोलती है। रोमा, नानू आज रवि और मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, इसीलिए हम दोनों आप सबको इनवाइट करने आए हैं। दादू रोमा से, यहाँ सब आए हुए हैं, तुम तो आए नहीं मेरे घर रहने के लिए। लाभ, अरे दादू अभी अभी तो इन दोनों की शादी हुई है, क्या करेंगे ये दोनों हम लोगों के बीच आकर। रवि, नहीं ऐसा बात नहीं है, शादी के लिए हम 1 महीने के लिए हनीमून पर गए थे, जिस वजह से हॉस्पिटल की मुझे बहुत छुट्टी लेनी पड़ी थी, इसीलिए हम आप लोगों के साथ नहीं आ पाए, लेकिन आप सबको आज रात मेरे घर पार्टी में ज़रूर आना है। लाभ हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हम सब लोग आपकी पार्टी में आएंगे, हम सब लोग ज़रूर आपकी पार्टी में आएंगे। रवि आकाश के कान में, आज की पार्टी में धवन कुछ धमाल करने वाला है। आकाश इशारे में, क्या? रवि, पता नहीं, हॉस्पिटल चल फिर बताएगा। आकाश खुश होते हुए, मुझे भी तुम लोगों को कुछ खास बताना है। रवि आकाश के कान में, क्या? आकाश रवि के कान में, आई एम इन लव। रवि हैरानी से, किससे? रिया से। हॉस्पिटल चल फिर बताता हूँ, आकाश ने रवि के कान में कहा। रवि हैरानी से, रियली? आकाश ने पलकें झपकाकर हाँ बोला। प्रकाश मुस्कुराते हुए, क्या खुसुर फुसुर चल रही है आप दोनों में? रवि को कुछ नहीं,
फिर आकाश को खींचते हुए ले जाता हूँ। चल हॉस्पिटल चल। जाते हुए रवि रोमा से, रोमा मैं आकाश के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाना। रोमा ओके। आकाश ड्राइविंग सीट पर बैठता है और रवि उसके बराबर में बैठ जाता है। रवि खुश होते हुए, ये हादसा कब और कैसे हो गया? मेरे यार को भी इश्क हो गई। तू तो रिया के नाम से भी चिढ़ता था और अब ऐसा क्या हो गया? आकाश मुस्कुराते हुए, हॉस्पिटल चल फिर बताता हूँ। आराम से केबिन में बैठकर बात करते हैं। रवि चिढ़ते हुए, क्या बात है? रवि छेड़ते हुए, क्या बात है? गाड़ी हॉस्पिटल के आगे रुकती है। आकाश वॉचमैन को गाड़ी की चाबी देकर अपने केबिन में रवि के साथ जाता है। आकाश खुश हो कर रवि को गोलमोल घुमाते हुए, ओह रवि 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 आई लव सो मच। पता नहीं कब कैसे और कहाँ मुझे रिया से प्यार हो गया। तो उस ट्रिप पर मुझे उसे खोने की डर से ये एहसास हुआ कि मैं रिया से प्यार करता हूँ, और जब से ये एहसास हुआ है तब से मैं पागल सा हो गया हूँ। हर जगह मुझे रिया ही रिया नजर आ रही है। पता नहीं कैसा खुमार चढ़ा है मुझ पर रिया का, कैसा नशा हो गया है मुझे जो उतर ही नहीं रहा है। उसकी हर अदा मुझे दीवाना बनाए जा रही है। उसके बिना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही ना हो। यार रिया मेरी जिंदगी बन गई है। रवि खुश होते हुए, ओ रुक जा मेरे मजनू, तू तो सच में दीवाना बन गया है। आकाश आंखों में नमी लिए, आई लव हर सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। रवि तूने बताया उसे? आकाश अभी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे कैसे प्रपोज करूं। आई लव हर सो मच। धवन आते हुए, ओए होए किससे किसको प्यार हो गया? रवि धवन से, हमारे एंग्री यंग मैन को प्यार हो गया है। धवन खुश होते हुए, किससे? कौन है वो खुश नसीब? रवि रिया। धवन हैरानी से चिल्लाकर, व्हाट? आकाश और रवि धवन की तरफ देखते हैं। धवन गुस्से में, यह गलत है आकाश, रिया से मैं प्यार करता हूँ। मैंने पहले बोला था, तू तो उसके नाम से ही चिढ़ता था। मैंने कितनी बार तुझसे बोला था कि मेरी सेटिंग करा दे, लेकिन तू तो मेरी बात ही नहीं सुनी। और अब मैंने खुद अपनी सेटिंग कर ली तो तू अब बोल रहा है कि तू रिया से प्यार करता है। यही है तेरी दोस्ती? आकाश गुस्से में, क्या सेटिंग कर ली तूने? धवन गुस्से में, रिया तो तुझसे भी बात नहीं करती, मुझसे वो बात करती है, मेरे साथ हंसती भी है, मजाक भी करती है। जब तूने मुझे उसका केस दिया था तब से मैं रोज उससे बात करता हूँ। आकाश धवन को समझाते हुए, मैंने रिया का केस तुझे इसलिए दिया था क्योंकि मैं रिया से नाराज था, गुस्सा था। इस गुस्से ने ही तो मुझे एहसास कराया कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। धवन आकाश के गुस्से में अपनी उंगली दिखाते हुए, देख आकाश तू बीच में मत आ। आज रात में रवि की पार्टी में रिया को प्रपोज करने वाला हूँ, और अब वह टाइम चला गया जब दोस्त दोस्त के लिए कुर्बानी देते थे। मैं इतनी अच्छी लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। आकाश लेकिन धवन लेकिन वकीन कुछ नहीं, मेरी खुशी में शामिल होना है तो आज रात रवि की पार्टी में आ जाना, नहीं तो अपनी मोहब्बत का जनाजा अपने घर पर ही निकाल लियो, कहकर धवन दरवाजा पटक कर चला गया। धवन की बात सुनकर आकाश के चेहरे पर एक दर्द आ जाता है। रवि अपने मन में, ओह गॉड, जब मेरी शादी हुई थी तब भी कांड हुआ था, और आज भी शादी के पार्टी दे रहा हूँ तब भी कांड होने को तैयार हुए। रवि आकाश को समझाते हुए, मैं जाकर धवन से बात करता हूँ कि ये रिया को प्रपोज नहीं करे। आकाश रवि को रोकते हुए, नहीं रहने दे, मैं भी रिया का जवाब जानना चाहता हूँ। रवि, और अगर उसने हाँ कर दिया तो? आकाश अपनी आंखें बंद करके मुठ्ठियां भींच लेता है, तब की तब देखेंगे। आकाश खुद को नॉर्मल करते हुए, चल तू घर जा, तुझे घर पर पार्टी की तैयारी करनी होगी, गुड बाय। आकाश अपने मन में, अगर रिया ने धवन को हाँ बोल दिया तो मेरा क्या होगा? ओ गॉड, क्या होगा मेरा? मैं ना जी पाऊंगा ना मर पाऊंगा। रात को सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। आज रिया ने येलो कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है, बालों को समेट बन बनाया हुआ है और मैचिंग ईयरिंग, हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है। राशि ने पिंक गाउन पहना हुआ था। अंशी, मिष्टी, सुहासी ने भी स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है। सभी गर्ल्स बहुत प्यारी लग रही है। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर रवि के बंगले पर पार्टी में पहुंचते हैं। रवि सभी को वेलकम करता है। सभी लोग अपने अपने एज ग्रुप में पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। आकाश भी सभी के साथ था।
लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द था जिसे सिर्फ रवि महसूस कर पा रहा था। रवि आकाश का हाथ अपने हाथ में लेकर, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। तभी पार्टी में धवन अपने पेरेंट्स के साथ एंट्री लेता है। धवन और उसके पेरेंट्स का भी वेलकम करता है। धवन रवि से, क्या रिया आ गई है? मुझे अपने पेरेंट्स को रिया से मिलवाना है। रवि धवन के कान में, आज रहने दे, मत कर रिया को प्रपोज। धवन गुस्से में, क्यों ना करूं मैं प्रपोज? क्या सिर्फ आकाश ही तेरा दोस्त है? मैं नहीं। आकाश धवन के कंधे पर हाथ रखता है। नहीं धवन, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं और मैं तेरे लिए खुश भी हूँ। और वो टाइम गया नहीं है जब दोस्त के लिए कुर्बानी देते थे, अभी भी है। आकाश धवन का हाथ दबाते हुए, बेस्ट ऑफ लक कहकर आकाश वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते रुक जाता है। बेस्ट ऑफ लक सिर्फ आज के लिए कह रहा हूँ, उंगली दिखाते हुए। अगर वो मान गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मानी तो कल से मेरा टाइम होगा, सिर्फ मेरा। ये बात कहते हुए आकाश को कितना दर्द हो रहा था ये सिर्फ आकाश ही जानता था। धवन आकाश की बात को इग्नोर करके अपने पेरेंट्स के साथ रिया की ओर बढ़ता है। रिया अपने ग्रुप में सबके साथ हंसी मजाक कर रही थी। तभी धवन रिया के पास आकर, हेलो रिया। रिया मुस्कुराते हुए, हेलो धवन जी, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आप तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो क्या आपको मैं सबसे मिलवाऊं? धवन मुस्कुराती हुई, नहीं, मैं इन सबको जानता हूँ, आकाश के फैमिली मेंबर से, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। रिया हैरानी से, किसे? धवन मुस्कुराते हुए, अपने मॉम डैड से। रिया, ओह कहाँ है, मिलवाओ। धवन के पेरेंट्स धवन के पास आते हैं। धवन अपने मॉम डैड की तरफ इशारा करते हुए, यह मेरी मॉम और यह मेरी डैड। रिया हाथ जोड़कर, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। धवन के डैड, तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, सुना है तुमने बर्मा एम्पायर को संभाला हुआ है। जब से तुमने बर्मा एम्पायर को संभाला है तब से बर्मा एम्पायर की पोजीशन नंबर 1 हो गई है। रिया धवन के डैड से, अंकल तारीफ के लिए शुक्रिया। अंकल, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी की पोजीशन तो अपने आप ही नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि आई लव नंबर 1 एंड आई हेट नंबर 2। धवन के डैड की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। रिया, तारीफ के लिए दोबारा से शुक्रिया अंकल, लेकिन आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कि ये एक फैमिली पार्टी है, बिजनेस पार्टी नहीं है, तो हम इस बात पर बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। धवन अपने डैड को आंख दिखाता है जिससे वो चुप हो जाते हैं। धवन मुस्कुराते हुए, छोड़ो ना बेकार की बातों को। रिया, मैं तुमसे एक बहुत स्पेशल बात करना चाहता हूँ तुम्हारे सब फ्रेंड्स के सामने। रिया हैरानी से, क्या? धवन रिया का हाथ पकड़ के पार्टी के बीच में चले जाता है और रिया के सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ में लाल गुलाब लेकर कहता है, रिया, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनकर जिंदगी के रास्ते में मेरे साथ चलना पसंद करोगी? आई लव यू सो मच। सभी लोग धवन की और रिया को देख रहे थे। दादू, प्रकाश और अशोक की धवन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आकाश के हाथ में ड्रिंक था। धवन की बात सुनकर आकाश जोर से अपनी आंखें बंद कर मुठियां भींच लेता है, जिस वजह से गिलास टूट जाता है और टूटकर आकाश के हाथ में लग जाता है। और दूसरी ओर चंचल, राशि और सुभाषी धवन की बात सुनकर हैरान थे। लाभ अपनी आंखें पर हाथ रखकर सभी से, ओ गॉड, ये पिटेगा। फिर रवि के पास जाकर, भाई आपकी पार्टी तो खराब हो गई, ये धवन को तोड़ने वाली है। रवि लाभ से, आप कुछ कर नहीं सकते। लाभ हंसते हुए, भाई मुझे टूटना फूटना नहीं है, उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाएगा। बेटर यही है कि जहाँ का गुस्सा वहीं उतरे। रिया धवन की बात सुनकर एक ठंडी सांस लेते हुए दादू की तरफ देखती है और दादू का रिएक्शन ना पाकर धवन से वो लाल गुलाब लेती है और धवन खुश हो जाता है। आकाश की ये सब देख नहीं पाता और वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी लाभ आकाश का घायल हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रिया गुलाब के फूल को स्टीम को तोड़कर धवन के कोट में लगाते हुए, धवन, जो लड़की तुम्हारी जीवन साथी बनेगी वो बहुत खुशनसीब होगी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। धवन रिया से, लेकिन क्यों?
तुम तो रोज हंसकर मुझसे बातें किया करती थी जब तुम हॉस्पिटल में थी। रिया गुस्से में, तो क्या मेरे हंसने बोलने पर बैन लगा हुआ है? जब तुमने मुझसे पूछा था दोस्ती के लिए, मैंने तो उसके लिए भी मना कर दिया था, उंगली दिखाते हुए। यह बात अच्छी तरह से समझ लो। आई एम नॉट इंटरेस्ट इन यू। धवन रिया का हाथ पकड़कर, लेकिन मुझसे कमी क्या है? लेकिन मुझ में कमी क्या है? रिया झटके से धवन से अपना हाथ छुड़ाती है और गुस्से में बोलती है, डोंट डेयर यू अगेन। रिया जाने लगती है तो धवन के डैड गुस्से में बोलते हैं कि ए लड़की, क्या कमी है मेरे बेटे में जो तुम उसको सबके सामने रिजेक्ट कर रही हो? रिया शालीनता से, अंकल जी मैं सिर्फ इसलिए तमीज से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी के पार्टी में खराब नहीं करना चाहती, नहीं तो रिया वर्मा फैमिली में से किसी को भी अपना फेवर लेते ना देख दुखी हो जाती है और गुस्से से पार्टी से घर चली जाती है। रिया को जाते देख धवन के डैड चिल्लाते हैं, ए बदतमीज लड़की। धवन के डैड की बात खत्म होने से पहले उनके से सामने अशोक आ जाते हैं। आप अपनी हद में रहिए। रिया मेरी बेटी की तरह है और एक शब्द भी उसके शान के खिलाफ नहीं सुनूंगा। आपको धवन को प्रपोज किया है और रिया ने इनकार कर दिया। मैटर यही खत्म हो जाना चाहिए। धवन की तरफ मुड़कर उंगली दिखाते हुए, आज के बाद रिया के आसपास भी नजर मत आना। और यह मेरे दामाद की पार्टी है और मैं उसकी पार्टी खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। धवन के डैड सबको घूरते हुए अपनी वाइफ के साथ चले जाते हैं और जाते जाते धवन को भी जाने को कहते हैं, लेकिन धवन को तो सदमे के कारण कुछ सुनाई ही नहीं देता। लाभ खुश होकर रवि सर जी बच गए आपकी पार्टी। आकाश के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन वह धवन के लिए भी दुखी था। यस धवन का कलर पकड़कर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आरजे को प्रपोज करने की? आरजे सिर्फ मेरी है। मेघा यश से धवन को अलग करती है और बोलती है, यश पागल हो गया है क्या? क्या छोड़ धवन को। यश गुस्से में, नहीं मासी, इसकी हिम्मत कैसे हुई आरजे को प्रपोज करने की? आकाश अपने बालों में उंगलियां डालते हुए, ओ गॉड कितने कंपटीटर है मेरे। लाभ यश से, ओए चपड़गंजू, तू ना किसी दिन आरजे से पिट जाएगा और तुझे आरजे को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आज तो आरजे पता नहीं किसका लिहाज कर लिया तो धवन बच गया, नहीं तो आज पार्टी का सत्यानाश हो जाना था। क्या पता नहीं है तुझे उसका गुस्सा? वह तुझसे पिटने वाली नहीं है, समझा? आकाश की तरफ देखकर, और तुझसे क्या, किसी से भी पिटने वाली नहीं है। प्रकाश लाभ से, आपको बड़ा पता है? लाभ प्रकाश से, हाँ जी मुझे पता है कि आरजे को कैसे पटाना है। आकाश अचानक से बोल पड़ता है, कैसे पटाना है? लाभ मुस्कुराकर, खटूस बूढ़े को पटाना पड़ेगा, वह अपने आप पट जाएगी। आकाश हैरानी से, मतलब? मिष्टी मुस्कुराकर, मतलब रिया के डैड को इम्प्रेस कर शादी के लिए मना लो, वह खुद ब खुद मान जाएगी क्योंकि वो प्यार तो उसी से करेगी जिससे शादी करेगी। आकाश अपने मन में, शादी तो मुझसे हो चुकी है। दादू अपने में बड़बड़ाते हुए अशोक से, इस प्रथा की वजह से मेरी बहू को मेरे सामने प्रपोज कर रहा है और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। अगर शादी की अनाउंसमेंट हो चुकी होती तो यही जिंदा गाड़ देता मैं धवन को। अशोक दादू को घूरकर देखते हुए गुस्से में, बिल्कुल चुप हो जाइए आप, यह सब आपकी ही मेहरबानी है। धवन एक और बैठकर ड्रिंक कर रहा है, दूसरी ओर आकाश सभी के साथ खुश, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आकाश के लिए खुश हो या धवन के लिए दुखी। थोड़ी देर में पार्टी ओवर हो जाती है, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में घर जाते हैं। अशोक जी का गाड़ी टायर पंचर हो जाता है, इसीलिए अशोक और चंचल जी आकाश की गाड़ी में बैठ जाते हैं। आकाश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अशोक आकाश के बराबर में बैठ जाते हैं और चंचल पिछली सीट पर। अशोक आकाश से, क्या तुमने रिया को बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आकाश नजरें चुराते हुए, नो डैड। अशोक गुस्से में, क्यों नहीं बोला? जब 3-4 नमूने और आ जाए रिया को प्रपोज करने तब बोल देना। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।